हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पैथो हब। आइए इन दिनों हम अभी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट की बातें कर रहे हैं। मैंने हॉट एयर ओवन बता दिया। आज जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ ये इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर आप देखने में आपको जस्ट हॉट एयर ओवन की तरह लगेगा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉट एयर ओवन कौन सा है और इंक्यूबेटर कौन सा है। दोनों अलग अलग हैं। दोनों का हालांकि आप देखेंगे तो दोनों के प्रिंसिपल लगभग सेम हैं। दोनों हीट को प्रोड्यूस करते हैं, अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जो गर्म रहता है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। इंक्यूबेटर के बारे में मैं अगर बात करूं, these are mainly used for determination of enzyme in the specimen by end point reaction method. Determination of glucose, urea, uric acid, cholesterol, triglyceride etc. by enzymatic method. क्या होता है, जितना भी सारी मैंने चीज़ें बताई, यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हम ये बायोकेमिस्ट्री में ये सारे टेस्ट करते हैं। मैं आगे बायोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो इन्हें टेस्ट करने के लिए हमें कुछ देर के लिए इन्हें इंक्यूबेट करना होता है। जैसे हमने स्पेसिमेन को मिलाया और रिएजेंट को मिलाया, तो एक टेम्परेचर में 37 डिग्री के टेम्परेचर में हमें इन्हें इंक्यूबेट करना होता है। हमें इन्हें कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना होता है, ताकि ये एक राइट टेम्परेचर में आए। और फिर उसके बाद हम क्लोरीमीटर से या फिर एनालाइजर से करते हैं तो वो फिर रिपोर्ट सही आता है। तो ये इंक्यूबेटर इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जिसे हम एंजाइमेटिक मेथड से टेस्ट करना कहते हैं। इंक्यूबेटर का ये काम है। और इंक्यूबेटर मुख्यतः आप देखेंगे तो इसका जो बाहरी बनावट है वो कई बार आपको जैसा कि डबल गाउज का बना हुआ मिलेगा। एक अंदर का अलग लेयर और फिर बीच का, बाहर का एक अलग लेयर मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि ये चारों तरफ से क्वाइल से बंधा हुआ होता है। क्वाइल इसके चारों ओर, दोनों तरफ मतलब कि लगे हुए, चारों ओर आगे तो गेट रहता है लेकिन मतलब दोनों ओर क्वाइल लगे हुए रहते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं। आइए नेक्स्ट जानते हैं ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ए वेरियस कल्चर मीडिया। बायोकेमिस्ट्री की मैंने बात कर ली कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी जितनी चीज़ें आएंगी ये बायोकेमिस्ट्री में आएंगी। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। माइक्रोबायोलॉजी में हम कल्चर करेंगे। कल्चर का मतलब हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया की खेती करेंगे। उसमें इंक्यूबेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंक्यूबेटर क्या करता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाता है और उस कांस्टेंट टेम्परेचर को 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए हम उसमें मीडिया रखते हैं और फिर 24 घंटे या 48 घंटे के बाद बैक्टीरिया ग्रो होता है, वो पता चलता है। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर हम जिसे कह सकते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए चाहिए वो इंक्यूबेटर के अंदर बन सकता है। तो इसलिए हम लोग इंक्यूबेटर का यूज़ करते हैं। आप जनरली फिगर देख पा रहे होंगे, इस फिगर को आप अपने कॉपी में बना लें। ऊपर एक थर्मामीटर लगा हुआ रहता है जो बताता है कि क्या है। नीचे ऑन ऑफ और जितने मैनुअल स्विच दिए हुए हैं, आपको टाइमर दिया हुआ रहता है कि आप कितने टाइम के लिए लगाना चाहते हैं। टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए टेम्परेचर टूल दिया हुआ रहता है। बीच में रैक दिए रहते हैं 3-4 जिसमें आप रख सकते हैं। और आगे एक ग्लास विंडो का डोर और एक जर्नल विंडो डोर आप सबों को मिल जाता है। और दोनों तरह, और ये इसका बाहरी आवरण पूरा आयरन का बना हुआ होता है और इसे इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से ज़्यादा ज़रूरी होती है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे केयर एंड मेंटेनेंस। केयर एंड मेंटेनेंस मैंने जिसमें लिख दिया है सेम एज हॉट एयर ओवन। सेम आपको हॉट एयर ओवन, आपने वीडियो नहीं देखा है, आपको लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें या फिर प्लेलिस्ट चेक करें। पीएच पैथो हब हॉट एयर ओवन या हॉट एयर ओवन पीएच पैथो हब लिखेंगे, वीडियो आ जाएगा, आप उसे देखें। और सेम जैसे कि मैं 2-4 चीज़ों की अगर बात करूँ तो आपको स्विच टाइम के बाद अगर आपका काम हो गया इंक्यूबेटर से तो ऑफ़ कर ले, काम इंक्यूबेटर का ना हो तो इसे ढक कर रखें। ये सारी जो मैनुअल छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका आपका मतलब ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम किसी भी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हों। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हॉट एयर ओवन का वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो आप जानते ही हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब नए हो तो। और नंबर है व्हाट्सअप, आप भेज सकते हैं। अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप ईमेल कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए